हेलो एवरीवन, शिक्षा मंडल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो जारी हो चुका है। तो उसके लिए डेट भी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। वो सब आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या आना है कि आपको एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है। एंड उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको लॉगिन करने से पहले 3 नोटिफिकेशन देख लेने हैं। इन्होंने 3 नोटिफिकेशन जारी किया है। एक पहला नोटिफिकेशन तो इस रिगार्डिंग है कि हाँ, कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो जारी हो चुका है। वो आपको कब से कब तक फिल कर लेना है, 22 फैब से लेके 27 फैब तक। ये इतना उन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि इसके बीच में आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। इसके अलावा इस पूरे को नोटिफिकेशन को आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा उन्होंने और क्या दिया है, उन्होंने दिया है जो कोड है। हाँ, उन्होंने दिया है कि फाइनल जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है वो सब बता दिए उन्होंने। पोस्ट मतलब किस कैटेगरी के लिए इस पोस्ट में कितनी सीट है, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। ये सब आप वहां जाके पूरा देख लें, डाउनलोड कर लें। ठीक है। इसके अलावा एक और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने अलग से मतलब कैंडिडेट की सुविधा के लिए अलग से कोड भी बता दिया है कि इस पोस्ट को इस कोड से आपको वहां पे फिल करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ जाके डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और यहाँ देखिए उन्होंने ऐसे बताया भी है कि आपको कैसे 69 जो टोटल आप पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल कर सकते हैं, एवरी कैंडिडेट मैक्सिमम 69। ठीक है, ये सब उन्होंने यहाँ बताया है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह से पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा। देन आपको ये सब पोस्ट देखने के बाद में इस तरह से यहाँ पे फिल करते जाना है। ठीक है, 69 फिल कर दी। एंड फिर आपको अपना जो भी है डिक्लेयर करना है कि हाँ ओके सब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे अप्लाई करना है हमको। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन रजिस्टर करते हैं उसके बाद में आगे देखते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे यूजर नेम भी बोलते हैं, वो डालने हैं। एंड आपके पासवर्ड डालने हैं। देन कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ऊपर जैसे आपका फोटो, फिर आपका नाम, वो सब आएगा यहाँ पे ऊपर, जो कि अभी हमने हाइड किया है, वो सब आएगा। एंड फिर आपको माई एप्लीकेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, माई एप्लीकेशन पे जाना है। एंड देन कंटिन्यू करना है। जैसे माई एप्लीकेशन पे कंटिन्यू किया और यहाँ पे आपको देखना है कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, इसके लिए आपको सिलेक्ट प्रेफरेंस जो है वो फिल करनी है। तो चलो चलते हैं। ठीक है, सिलेक्ट प्रेफरेंस के ऊपर गए तो देखिए ये सब सिलेक्ट प्रेफरेंस है, इन्होंने ये सब प्रेफरेंस दिए रखी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये सब प्रेफरेंस है। ये सभी पोस्ट देखने के बाद में आपको यहाँ पे पोस्ट को फिल करना है। अब उन्होंने 3 नोट डाले। उन्होंने कहा है कि आप केवल उन्हीं पोस्ट को यहाँ पे फुलफिल कीजिए जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। लाइक कि कोई भी कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए कुछ गर्ल्स जो है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए गर्ल्स एलिजिबल नहीं है। एंड कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके अंदर बैचलर के अंदर स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट उन्होंने ऐसे कह रखा है कि वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पे फुलफिल मत कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे जो भी पोस्ट जो भी डालेंगे पोस्ट प्रेफरेंस में, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो प्लीज़ इनको जब भी फिल करें तो थोड़ा ध्यान से करें। अब जैसे हम कैसे करेंगे, जैसे हम ऑडिटर जो D21 है, इसका कोड क्या है, D21 है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी है और इंटरेस्टेड भी है। तो देखिए D21 लिखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कोड फिल करने हैं आपको यहाँ पे। तो सारे फिल कर दिए। एंड फिर आप उनको क्या कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन से को फर्स्ट ऑर्डर पे रखना है, सेकंड, फिर इस तरह से ये सब रीसेट करने के बाद में डिक्लेरेशन आ गया, आई एग्री पे करना। एंड फिर आप सबमिट करना। सबमिट करने के बाद में अपना प्रिंट भी अपने पास रख लेना, निकाल लेना। अब मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेच्योर कैंडिडेट से कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप, मैं या कोई भी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऑफकोर्स मेच्योरिटी तो इस लेवल की है कि हमें किस तरह से पोस्ट को भरना है, एक सीट की वैल्यू भी हमें पता है।
तो जिन भी कैंडिडेट के 330 अबव मार्क्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट को तो फिल करने का कोई मतलब रहा नहीं, तो उसको फिल ना करें। इसके अलावा उससे बिलो जो भी पोस्ट है वो भी ना करें, और जितना हो सके अपने पोस्ट को ध्यान से फुलफिल करें, क्योंकि आपका एक डिसीजन जो है वो किसी और कैंडिडेट के लिए लाइफ चेंज मोमेंट हो सकता है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट के 330 बिलो मार्क्स है, अबोव है, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। जिनके 330 बिलो मार्क्स है उनकी पोस्ट प्रेफरेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट से। ठीक है, इसके अलावा एक मैच्योर कैंडिडेट होने के नाते ये सब चीज़ें ध्यान रखना प्लीज़। और तो क्या है, और सभी को ऑल द बेस्ट। सभी अपना पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से भरें। और इसके साथ एक और बात, जिन भी कैंडिडेट ने पहले ये सब किया है, ये पोस्ट प्रेफरेंस ये सब कुछ पहले एक्सपीरियंस किया है, वो अपना फीडबैक बताएं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या हमारी हेल्प हो सकती है, किस तरह से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, ताकि नए कैंडिडेट के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।